तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग ये बात करेंगे कि कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हमारे लिए सस्ता है। ठीक है, किस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, कौन सी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के अंदर हमें अपना पोर्टफोलियो रखना चाहिए। यहाँ तक कि किस क्रिप्टो करेंसी, एक भारत का ऐसा भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसके अंदर जा करके हम लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब वो सारे काम कर सकते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज जैसे बाइनेंस हो गया, बाईबिट हो गया, KuCoin हो गया, उसमें जाकर के लोग करते हैं। ठीक है, वो सारे काम हम लोग एक इंडियन एक्सचेंज के अंदर कर सकते हैं। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग P2P ट्रांजैक्शन यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन से बचना चाहते हैं। ठीक है, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस में बहुत तरह के स्कैम है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेररिस्ट हो गया, कोई आतंकवादी हो गया, आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज दे या फिर आप उनके बैंक अकाउंट में पैसे भेज दे। तो इस तरह के केसों से, इस तरह के झमेलों से बचने के लिए बहुत सारे लोग एक सेफ एक्सचेंजों को खोज रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन एक्सचेंज भी एक इस तरह का है जहां पर डायरेक्ट आप अपने बैंक से एक्सचेंज में पैसे डालेंगे, वहां पर जाकर के आप ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा उसको आप वापस से विड्रॉ ले सकते हैं। तो और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप जैसा कि पहले ही बता दिया कि इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस एक्सचेंज पर कितनी मेकर और टेकर फी है और कितना हमें मतलब कौन सा एक्सचेंज हमारे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। तो चलते हैं गाइस वीडियो में आगे। तो गाइस अगर हम सबसे पहले बात करें ज़ेप्पे एक्सचेंज की, तो ज़ेप्पे एक्सचेंज में रेगुलर टायर कस्टमर्स के लिए 0.15% फीस होती है। वहीं VIP1 कस्टमर्स के लिए 0.12% फीस लगती है। ठीक है गाइस, मैं मेकर फीस की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं टेकर फीस। तो टेकर फीस कितनी लगती है रेगुलर कस्टमर्स के लिए? 0.25%। ठीक है, और अगर VIP1 कस्टमर है उनका तो फिर उसमें लगती है फीस 0.2%। ठीक है, इंट्राडे के लिए गाइस अलग फीस लगती है। इंट्राडे में भी रेगुलर कस्टमर्स के लिए 0.3% लगती है, वहीं VIP1 कस्टमर्स के लिए 0.10% ही फीस लगती है। ठीक है, क्विक ट्रेड कस्टमर्स के लिए अगर बात करें, रेगुलर कस्टमर है तो उसके लिए 0.5% लगता है, और VIP जो है उसके लिए भी 0.5% ही लगता है इसके अंदर। अगर बात करें कॉर्पोरेट और ट्रस्ट फंड्स की, तो उनके लिए सबके लिए 0.4% फीस लगती है। अब आते हैं अपने दूसरे एक्सचेंज के ऊपर। तो गाइस हमारा जो दूसरा एक्सचेंज है उसमें चाहे आप बाई करें चाहे सेल करें, वहां पर एक सर्टेन लिमिट बना दी गई है हर कस्टमर्स के लिए। ठीक है, सबके लिए बराबर है, वो है फ्लिट पे, और वहां पर आप खरीद सकते हैं 0.2% पे करके। ठीक है, किसी भी क्रिप्टो को जो आप खरीद रहे हैं, पेइंग के टाइम 0.2% फीस देनी पड़ेगी, और जब भी आप उसको सेल करेंगे तो भी 0.2% फीस देनी पड़ेगी। याद रखें गाइस, इसके अलावा आपको 1% TDS भी देना है। ठीक है, और उसके बाद से आपको जब आप पैसे को अकाउंट में लेंगे तो आपको टैक्स भी भरना है। जब टैक्स पे करेंगे तो TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ये आपके अकाउंट में आ जाएगा, मतलब इतना पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अब आते हैं एक नए एक्सचेंज के ऊपर जिसका नाम है सन क्रिप्टो। सन क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर गाइस यहाँ पर 0.3% फीस लगती है और 0.5% फीस। डिफरेंट कॉइन्स के लिए डिफरेंट फीस है यहाँ पर। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है कि आप किस कॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बिटकॉइन को खरीदते हैं तो 0.5% फीस देनी पड़ती है। वहीं अगर आप बात करें बिटकॉइन कैश और बाकी कॉइन्स को खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें 0.3% ही फीस देनी पड़ती है। ऐसा क्यों किया गया है, अब ये एक्सचेंज वाले ही बेहतर बता सकते हैं। और अब अगर हम बात करें वजीरेक्स की, तो वजीरेक्स में गाइस आपने कितना वजीरेक्स टोकन्स को होल्ड कर रखा है अपने एक्सचेंज के अंदर, उसके हिसाब से फीस डिसाइड होती है। ठीक है गाइस, कितने वजीरेक्स टोकन्स को आपने होल्ड कर रखा है। दूसरा क्या कंडीशन है कि आप कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जितने ज्यादा अमाउंट की आप ट्रांजैक्शन करेंगे उतना ही फीस कम लगेगा, और जितना ज्यादा आप वजीरेक्स होल्ड करेंगे टोकन्स को उतना ही फीस कम लगेगा। इन सबकी डिटेल आप मेरे राइट साइड स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर 0 से 5 लाख है तो 0.4% फीस लग रही है। ठीक है, कितने पे, अगर आप 0 से लेके 500 आप वजीरेक्स होल्ड करके बैठे हैं, लेकिन 50,000 से ज्यादा वजीरेक्स होल्ड करके बैठे हुए हैं तो आपको 0.2% ही फीस लगेगी। ठीक है, 5 लाख से 1 करोड़ तक में 0.35, और उसमें अगर बात करें तो वहां पर आप देख पा रहे होंगे 0.18% ही फीस लगेगी। इसी तरीके से 1 लाख से 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 3.5 करोड़ तक के सबके फी स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे गाइस। ठीक है, वजीरेक्स होल्डिंग्स को लेकर के भी यहाँ पर नीचे आप एक चार्ट देख पा रहे होंगे, वहां पर बहुत ही क्लियरली मेंशन है वजीरेक्स एक्सचेंज को लेकर के। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले एक्सचेंज के ऊपर जिसका नाम है कॉइन स्विच, कॉइन DCX
और मुद्रेक्स। ठीक है, कॉइन DCX के बारे में तो डिटेल में हम लोग 1 मिनट बाद तो जानेंगे। तो गाइज अगर हम बात करें कॉइन स्विच के बारे में, ठीक है, तो कॉइन स्विच पे हमारी जो मेकर फी लगती है 0.024% लगती है। ठीक है, वहीं टेकर फी लगती है 0.065% लगती है ना, बाकी एक्सचेंजों से कम। ठीक है, अब बात करते हैं कॉइन DCX की गाइज। तो गाइज कॉइन DCX पे मेकर फी लगती है 0.025%। ठीक है, और टेकर फी लगती है 0.07%। ठीक है, मुद्रेक्स की बात करें, कॉइन स्विच से थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन बाकी एक्सचेंजों के कंपैरिजन में ये कम है। ठीक है, और वहीं मुद्रेक्स की बात करें तो 0.2% मेकर फी भी लगती है और टेकर फी भी यहाँ पे आपको 0.2% देनी पड़ती है। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग बात करें कॉइन स्विच और कॉइन DCX के बारे में। तो गाइस देखिए, बाकी किसी भी एक्सचेंज में आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। ठीक है, चाहे वो कॉइन स्विच हो, मुद्रेक्स हो, ज़ेप्पे हो और बाकी जितने भी एक्सचेंजेस हैं। क्विक बाइंग सेलिंग एक अलग चीज है और फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक अलग चीज है। ठीक है, कॉइन DCX के अंदर ये सुविधा आपको मिलती है कि आप लिवरेज के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं कॉइन DCX के ऊपर। तो गाइस कॉइन DCX के अंदर 3 तरह के कस्टमर्स हैं, VIP1, VIP2 और VIP3। VIP1 कस्टमर्स की अगर बात करें हम, अगर वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं VIP1 कस्टमर, तो 0.025% फीस लगती है। वहीं टेकर फी इनकी लगती है 0.07% लगती है। ठीक है, मेकर फी की बात करें VIP2 कस्टमर्स के लिए तो 0.022% लग रही है। ठीक है, वहीं टेकर फी 0.065% लग रही है। VIP3 की बात करें तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा 0.018% लग रही है, वहीं टेकर फी लग रही है 0.06%। ठीक है, तो अब बात करें लिक्विडेशन, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली गाइस मेंशन किया है कि लिक्विडेशन जैसे जो आपका लिक्विडेशन प्राइस है, जैसे फॉर एग्जांपल 500 का आपने क्रिप्टो कोई खरीद रखा है और 300 रुपए पे आपका लिक्विडेशन होने वाला है उसका। ठीक है, तो 300 का अगर हम 1% निकालें तो 3 रुपए हुआ। ठीक है, तो आपका 300 रुपए पे लिक्विडेशन ना करके 303 रुपए पे ही आपको लिक्विडेट कर देगा। ठीक है, बहुत क्लियरली कॉइन DCX ने कह रखा है अपने चार्ट के अंदर। तो गाइज ये रहे हमारे कुछ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो लास्ट में कंक्लूजन यही निकल करके आता है कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को यूज करना है, इंडियन एक्सचेंज को यूज करना है, तो मेरे हिसाब से आपको कॉइन DCX के ऊपर जाना चाहिए और आपको बस खरीद के क्रिप्टोज को छोड़ देना है तो आप कॉइन स्विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर फीस कम लगती है खरीदने और बेचने के लिए। इसके अलावा आपको 1% TDS जैसा कि बता रखे हैं देना ही देना है और आपको लास्ट में टैक्स तो देने ही देने हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइस, थैंक यू, स्टे सेफ।